शिक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने की आत्महत्या। पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया। सदर थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भुसूर की 13 वर्षीय छात्रा इमानी पिता मनोज राव तिग्गा ने पारा शिक्षक सत्येंद्र यादव के प्रताड़ना से तंग आकर शुक्रवार की शाम 6 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मां सिल्की देवी ने बताया कि विद्यालय के पारा शिक्षक सत्येंद्र यादव द्वारा उनकी बेटी को गलत तरीके से छुआ जाता था। गलत शब्द के प्रयोग करने से वो आहत रहती थी। इसी कारण उसने ये कदम उठाया। मां ने आगे बताया कि शिक्षक के प्रताड़ना के कारण बेटी पिछले 2-3 दिनों से परेशान थी और ट्यूशन भी नहीं जा रही थी। उन्होंने बताया कि शिक्षक के प्रताड़ना की शिकायत उनकी बेटी ने की थी। इसके बाद शिक्षक से जब बातचीत करने स्कूल पहुंचे तो उनके द्वारा गाली गलौज कर भगा दिया गया। घटना के बाद शनिवार को मुखिया समेत स्थानीय ग्रामीण और परिजन स्कूल पहुंचे और स्कूल में हंगामा शुरू कर दिया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार महतो दल बल के साथ स्कूल पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। साथ ही प्रेम प्रसंग के एंगल से भी मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस पारा टीचर सत्येंद्र यादव को हिरासत में लेकर थाना ले आई है। इधर पंचायत के मुखिया सुरेंद्र उरांव ने कहा कि परिजनों द्वारा छात्रा के साथ प्रताड़ना करने की बात कही जा रही है। मामला क्या है, ये जांच का विषय है। पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। इधर पारा शिक्षक सत्येंद्र यादव का कहना है कि बच्ची के द्वारा स्कूल में पैसा लाया गया था, उसी के संबंध में पूछताछ की गई है। परिजनों द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह गलत है। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। लड़काबाजी करती है ऐसे, तो बच्चे जाके हमको बोली, मतलब वो पैसा 900 रुपया उसके पास से निकला तो मास्टर लोग आरोप लगाने लगे। हाँ, आरोप लगाने लगे। बस कोई मास्टर नहीं, बस एक मास्टर, वो पहले से उस टॉर्चर करते थे, हमको पहले से बताते थे। मास्टर का सत्येंद्र यादव। लेकिन हम सर है तो उतना बोलबे करेंगे बोल के हम छोड़ दिए। लेकिन अंत हो गया ना, तो बच्ची सुसाइड कर ली। कल भी हम स्कूल आए, हमको डांट के भगाया था, हम नहीं गए घर, इधर रोकने लगे। जब हम शाम 3 बजे गए तब तक बच्ची ठीक थी। 5 बजे तक बच्ची ठीक थी। उसके बाद 5 बजने के बाद सुसाइड की, अंतिम हो गया ना। उसके बाद मास्टर बच्ची के पास पैसा निकला तो मास्टर लोग क्या आरोप लगाए? पैसा निकला ना उसके पास, तो बोल रहे कि तुम गलत रास्ता पकड़ी है, चलती है जो तेरे पास इतना पैसा है, ऐसे तुम लड़केबाजी करती है। अब बोले होंगे तबे ना वो जाके बोली, तो बोल रही कि हम गलत है ये नहीं मम्मी, तो हमको काहे बोले, आप जाके बोलिए। वहाँ आए तो हमको डांट के भगा दिए। अच्छा ठीक, क्या नाम हुआ आपका? सिल्की देवी मेरा नाम है। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर। ठीक है, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। 13 साल हमको बनाने में कितना खर्च हुआ। यहाँ है परिजन का आरोप है कि स्कूल में उनकी मां के साथ भी अभद्रता व्यवहार किया गया और कई तरह की लड़की को इस तरह का बात बोली गई जो लड़की सहन नहीं कर पाई और लड़की ने इस तरह घटना कर दी। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बात को हम भी सुने हैं, पब्लिक से भी बोला, गांव उनके परिजनों भी बोले कि इस तरह के 2-3 को मैटर आया हुआ था। तो जब कल इस घटना हुआ तब तीसरा घटना का भी हमको पता चला कि ऐसे से हुए। तब हम तो नहीं जान रहे थे इनके बारे में, न कभी घटना के बारे में आया था। जो कल घटना हुआ उसी के बात हुआ तब जाके खुलासा। परिजन के आरोप में क्या लगता है? अब परिजन के आरोप में आप दोनों से पूछा जाएगा तो बेहतर रहेगा। हम लोग तो जो सुने सो बोल दिए आपके पास। क्या सुने थे आप? वही जो कि टॉर्चर किया जा रहा है परिजन, और पैसा के मामला है तो गोपा रोपने गई थी तो पैसा दी थी गार्जियन देने के लिए, तो वही पैसा बच गया था। तो बोले कि चोरी हो गया। टीचर से बोले तो टीचर बोले कि पैसा लेके काहे आती है, कोई अति चक्कर उक्कर है का, यही सब मामला आया था। अच्छा, इसी से तंग आकर उसने इस तरह का घटना। इस तरह से मतलब मामला सामने आया कि लातेहार जिले में जो सरकारी विद्यालय है वहाँ का शिक्षक द्वारा बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा था काफ़ी समय से, और बच्ची जो है कि इतना प्रताड़ित हुई कि आत्महत्या का रूप ले ली। और हम मांग करते हैं कि इस पे जांच का उच्च स्तरीय जांच हो, और एक थाना में FIR भी हुआ है तो उन पे कार्रवाई की जाए, शिक्षक पे कार्रवाई की जाए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपके द्वारा बच्ची का मानसिक टॉर्चर किया गया, जिसके कारण बच्ची
मानसिक आघात में आकर आत्महत्या और सुसाइड कर ली। सर हमारा 43 साल उम्र हो गया है, 20 साल पढ़ाते हुए इस स्कूल में हो गया हमारा। सर सरकार के द्वारा जितने भी जो गाइडलाइन हैं हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। वो उतनी बड़ी हमारे भतीजी हैं सर, जिसका शादी ब्याह भी कर चुके हैं। हम सर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चरित्र में कभी भी है कि हम ये अपना नहीं, आज तक वैसा नहीं सोचते हैं कि सर हमारे चरित्र में दाग लगने देंगे। सर हम बच्चे को थोड़ा समझा सकते हैं, पढ़ाने के दरमियान में थोड़ी हो सकता है कि हम डांट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो सर, लेकिन कभी किसी का मानसिक टॉर्चर देना, ये सर हम लोग को प्रशिक्षण में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है। इसके परिजन का ये भी आरोप है कि आप पीछे से गलत तरीके से टच करते थे, बैक टच करते थे, क्या कहेंगे? नहीं सर, ये तो सरासर गलत आरोप है सर। उनका अगर अभी नुकसान हुआ है तो सर किसी निर्दोष पर सर आरोप न मढ़े। हम जब सर क्लास में पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, हम सभी के बीच में पढ़ाते हैं। लातेहार के जो भूसुर पंचायत है और यहाँ के स्कूल में जो घटना घटी है कि एक बच्ची टीचर के टॉर्चर में आके फांसी लगा ली है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें सच्चाई है? ये काफ़ी निंदनीय घटना है और इस पंचायत के लिए ही नहीं, इस देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है कि अगर बच्ची किसी मानसिक टॉर्चर के कारण अगर आत्महत्या करती है तो आए दिन हमारे ये फ्यूचर में बहुत ही निंदनीय घटना होगी। और इस तरह की अगर मामला बीच में आते जा रही है और इस तरह का अगर मान लिया है तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, किस जगह पे जाएंगे? हमारी बच्ची आज ये बच्ची 8 क्लास की बच्ची है, 8 क्लास के बाद उस पर हायर क्लासेस में जाएगी तो हम लोग शिक्षक के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर हम लोग शिक्षक ही हम लोग के बच्चों का अगर रक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग किस तरह से बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे? और ख़ास करके बच्चियों को खास करके स्पेशल उन लोग को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए स्कूल के तहत। जो बच्चे हमारे 12th ईयर से अगर बच्चे का एबव उन लोग का एज हो रहा है तो उन लोग के ऊपर स्पेशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उन लोग को देख रेख स्पेशल होनी चाहिए, उन लोग के साथ महिला टीचर होनी चाहिए जिससे उन लोगों को देख रेख भी हो सके और उन लोगों को सुविधा भी मिल सके। और शिक्षक संस्थान में खास करके ये निंदनीय घटना है, इस तरह की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। द्वारा ना ही अपने व्यवहारों के द्वारा मेरे साथ कुछ नहीं किए और ना ही बच्चियों के द्वारा, बच्चियों के पास भी वे लोग इस तरह से करते थे।